जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। ऊ किताब मुफीदाम शुंभ जगत हितकारणी अस्तत्नि साधनोपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत कारणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी अहमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख बुधि भारत सम्मत 1965। सो संसार के लोगों, यह किताब कोई मजहब के बारे में या ज्ञान के बारे में नहीं है। ये संसार की भलाई के लिए किताब जगत कारणी अनुपदास महाराज ने बनाई है। चावनी अहमपुरा सिकवज मारवाड़ 307027। और किताब जगत कारणी कांटेक्ट करने के लिए नंबर है 8905653801। किताब जगत कारणी निःशुल्क प्राप्त करें। पेज नंबर 7 नंबर से मैं पढ़ रहा हूँ। संसार के लोगों, संसार के भाइयों, इस किताब को पढ़ करके बंदोबस्त करो और इस किताब को गांव-गांव, गली-गली में और शहर में अपनी अपनी ज़ुबान से किताब जगत कारणी जाहिर करने में तन मन से धन से मददगार बने। जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। बल्कि राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणियाँ वगैरह चलाए थे और रत्ना सागर के ऊपर लंका शहर बसाया था कि जहाँ हजारों कोसों में पानी भरा पड़ा हुआ है, जिसका हाल पुराना वगैरह में लिखा है कि रावण ने लंका समुद्र के बीच में आबाद की थी और सड़क नर्क बनाया था और 84 लाख कुंडिया रालू की बनाई थी। 100 ऊन कुंडिया के ऊपर राक्षसों के दाम की, जिसकी वजह से लंका में कोई नहीं जा सकता था। जो कोई लंका में जाने के वास्ते समुद्र की तरफ जाता तो जादूशाला से डुबा देता और लंका के ऊपर किसी को भी नहीं जाने देता था। और दुनिया यह नहीं जानती थी कि रावण लंका में इंद्रजाल की वजह से नहीं जाने देता था और जो कि सपना और ग्रहशाला दुनिया में जाहिर हुए हैं, यह भी रावण के ज़माने में हुए हैं। और जो रावण की राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणियाँ वगैरह दुनिया में चला करके सबकी अक्लों को खराब कर दिया था। सो यह बात भी वेद की किताबों में लिखी हुई है कि रावण वगैरह ने राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणियाँ वगैरह दुनिया की अक्लों को फेरने के लिए चलाए थे, जिसका सबूत पुराणों वगैरह से साफ प्रकट होता है। परंतु रावण के जाल मिटाने के वास्ते तमाम दुनिया लंका में पहुंचने के वास्ते तैयार हुई, परंतु दुनिया को यह पता नहीं लगा कि लंका में किस तरह से जा सकेंगे। फिर कुछ अर्सा गुजरने के बाद यह तजवीज़ की कि तमाम सृष्टि के राजा बादशाह और रेत वगैरह ने एका करके बड़ी भारी फौज बनाई और जो कि राजा रावण के भाई बेटे फौज समेत हिंदुस्तान में रहते थे, उनको पकड़ पकड़ कर पूरा तंग किया। जब रावण के भाई भविष्य ने की
रावण का राक्षसी पाप चलाया हुआ था, वो तमाम राजा बादशाहों को और दुनिया वगैरह को रावण ने बता दिया। देखो कि जबकि शनिचर ने रावण के राक्षसी पाप का पता लगा दिया था और वाकिफ किया, जब दुनिया की औलाद बची है, परंतु रावण तमाम दुनिया को मार करके धन अपने काबू में कर लेता। तो शनिचर का नाम इस दुनिया के ऊपर सिर्फ नेकी करने की वजह से अमर रहा है कि जो रावण का राक्षसी पाप था इससे दुनिया को बचाई। इसी तरह से हन्नाकुंज ने भी राक्षसी विद्या चलाई थी, जब भी तमाम दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। परंतु उसके ज़माने में भी तमाम दुनिया ने और राजा बादशाहों ने एक दिल होकर के हन्नाकुंज के राक्षसी पाप को छुड़ाया। जब तमाम दुनिया बची नहीं तो हन्नाकुंज भी तमाम दुनिया को मार कर के धन अपने काबू में कर लेता। और जो हन्नाकुंज ने भी राक्षसी विद्या का सर्ग और निरक बनाया था। पेज नंबर 8 पढ़ रहा हूँ। और अलावा इसके 84 लाख कुंडिया भी राजलू की बनाई थी। तो उन कुंडिया के ऊपर दुनिया के नाम का पाप करता था। इससे दुनिया की कल खराब हो गई थी। जबकि हन्नाकुंज के राक्षसी पाप की खबर दुनिया को नरसिंह जी के कहने से मालूम हुई। जब तमाम संसार ने दिल में विचार करके कहा कि यह जितनी खराबियाँ दुनिया में होती है यह कुल हन्नाकुंज के राक्षसी पाप का फितूल है। जब भी तमाम राजा बादशाहों ने एक दिल होकर हन्नाकुंज के राक्षसी पाप को छुड़ाया, जब तमाम दुनिया बची है और जो हन्नाकुंज का राक्षसी पाप नहीं मिटता तो हन्नाकुंज भी चारकूट में और सौदाभान में अपना राज करता। परंतु संसार ने हेत करके हन्नाकुंज के राक्षसी पाप को मिटा दिया। इससे दुनिया सलामत रही। उसके बाद कंस राजा ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया था और अलावा इसके राक्षसी विद्या के वेद और टिप्पणियाँ वगैरह चलाया था और राक्षसी पाप का सर्ग निरक बनाया था। और 84 लाख गुंडा भी राजलू की बनाई थी। यह बात दुनिया में मशहूर है। परंतु जबकि कंस राजा की राक्षसी पाप की खबर पड़ी, जब तमाम दुनिया के राजा बादशाहों ने एक दिल होकर कंस राजा के राक्षसी पाप को छुड़ाया, जब तमाम दुनिया बची है नहीं तो कंस राजा भी तमाम दुनिया को मार के धन अपने काबू में कर लेता। उसी तरह से कारून बादशाह ने राक्षसी विद्या के वेद और किताबें और टिप्पणियाँ वगैरह दुनिया में चलाए थे और राक्षसी पाप का सर्ग नरक बनाया था और 84 लाख कुंडिया भी बनाई थी। सो उन कुंडिया के ऊपर 84 लाख कुंडिया जीवार्जुन को कल्पाता था। जबकि कारून बादशाह के राक्षसी पाप की खबर पड़ी
जब तमाम दुनिया और राजा बादशाहों ने एक दिल होकर कारून बादशाह की राक्षसी पाप को छुड़ाया, जब तमाम दुनिया बची है। नहीं तो कारून बादशाह भी तमाम दुनिया को मारकर धन अपने काबू में कर लेता। सो यह बात दुनिया में प्रकट है, और जो कि राजा रावण ने और कारून बादशाह ने राक्षसी पाप चलाया था, सो उन्हों के पाप को तमाम जान ने एक दिल होकर के छुड़ाया था, जब तमाम दुनिया बची थी, वरना औलाद दुनिया की नहीं रहती। परंतु इन चारों शख्सों ने जो राक्षसी पाप चलाया था, उसके नाम भी बदल बदल के रखे थे कि जिससे हमारा राक्षसी जाल मालूम नहीं होगा। जिनकी तारीफ में नाम के हवाला कलम है कि जो रावण ने राक्षसी पाप चलाया था, उसका नाम इंद्रजाल रखा था, जिसको शनिचर जी महाराज ने पेज नंबर 9 शनिचर जी महाराज ने तमाम जान में मशहूर कर दिया था। और हन्नाकुंज राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया था, उसका नाम राक्षसी विद्या रखा, जिसको नरसिंह ने दुनिया में प्रकट किया। और कंस राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया था, उसका नाम जादूशाला रखा, कि जिसको श्री कृष्ण महाराज ने सारे संसार में प्रकट किया। और कारून बादशाह ने जो राक्षसी पाप चलाया था, उसका नाम काफी विद्या रखा, कि जिसको गुरु नानक ने प्रकट किया, यानी पाप तो होगा वही था, परंतु नाम इस वजह से बदल बदल के रखे थे कि जो एक नाम से ही पाप मंजूर चलाया जाएगा, जब तो दुनिया समझ जाएगी, फिर हमको कौन पाप करने देगा। और सब जबकि नाम इस पाप के बदल बदल के रखेंगे, तो हमारा जाल एकाएक जाए नहीं हो सकेगा। इससे ऐसे ऐसे नाम बदल बदल के रखे थे, परंतु बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजन ने भी रावण हिरण्यकंश वगैरह की तरह से राक्षसी पाप चलाया है। परंतु पाप तो होगा वही है, लेकिन नाम उन्होंने भी बदल कर रखा है, कि जिसको तमाम हिंदू मुसलमान और सब लोग कलुकाल कहते हैं। सो वो इन सौदागर महाजन के घर का राक्षसी पाप है, कि जिस तरह से रावण वगैरह ने चलाया था, उसी तरह पर इन सौदागरों का राक्षसी पाप चल रहा है। और इन सौदागर महाजन ने भी रावण की तरह से राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया में चलाए हैं, कि जो आज दुनिया में चल रहे हैं, यह सब इंद्रजाल है, जिसको हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सब सृष्टि देख रही हैं। और इन सौदागर महाजन ने पहले से यह कैसी अक्लमंदी की है, कि जो अगले ज़माने के सती लोग हुए हैं, उनके नाम किताबों में लिख करके जाहिर किए हैं। और ऐसा भी लिखा हुआ है कि अब ऐसा ज़माना तंग आवेगा कि जिसके घर में एक शेर काशी रहेगी, वो दौलतमंद कहलाएगा। सो यह किताबें जिसमें दुनिया के बुरा होने का लिखा है, वो इन सौदागर ने ही राक्षसी जाल की किताबें चलाई हैं, और अगले सती लोगों का नाम उन किताबों में लिख दिए हैं। इस वास्ते की प्रकट आप प्रकट नहीं हूँ, और यह भी लिखा
है कि वो शेर काशी भी राजा बादशाहों के घर में रहेगी। सो देखो भाई, उस ज़माने में तो राजा बादशाह हाथी घोड़ा फौज वगैरह कई किस्म के आराम उठाते हैं। फिर जबकि शेर पर कांची रह जाने की नौबत पहुंचेगी, उस वक्त में इन राजा बादशाहों का क्या हाल होगा। सो यह बात काबिल ख्याल करने की है कि शेर पर काशी में से तो क्या तो अपने खर्च में लावेंगे, और क्या दुनिया के कारज करेंगे, और क्या फौज रखेंगे, और कहाँ से अच्छा कपड़ा वह जरी रेशम का पहनेंगे। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। जय परमेश्वर। किताब जगत कहानी संपर्क के लिए 8905653801। किताब जगत कहानी निःशुल्क प्राप्त करें। देवता लोगों, हिंदू और मुसलमान और अंग्रेज वगैरह भाइयों को हाथ जोड़कर अर्ज है कि इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़े, और पढ़ करके गांव गांव गली गली और अपनी अपनी ज़ुबान से संसार में चर्चा करते रहे, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर।